हमारे पुलिस आयुक्त श्री सतीश गोलचा जी का विजन है कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था तक सीमित ना रहे बल्कि समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी निभाए, लोगों के बीच में इंसानियत मानवता को भी बरकरार रखा जाए। इट्स मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। हमारे स्टाफ के जो सदस्य हैं इस प्रकार की पाठशाला रन कर रहे हैं। ना सिर्फ उससे कम्युनिटी में पुलिस का जो अच्छा प्रभाव है वो बढ़ता है, बल्कि उसके साथ ही आप एक जेन्युइन चेंज भी लाने की कोशिश कर रहे हो। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमारी फोर्स में आज भी इस प्रकार के सदस्य हैं जो सब कुछ कम्युनिटी के नाम समर्पित करते हैं और उसमें मेहनत करते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है जो थान सिंह काफ़ी समय से ये कर रहे हैं। इसमें ऐसे बच्चे जो बहुत वल्नरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी में रहते हैं उनको वो वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की गई है। प्योरली अगर इसको आप पुलिसिंग एंगल से देखोगे तो ये भी है कि बच्चों का जीवन एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, जिससे कि कल को वो क्राइम को एक्सपोज ना हो या फिर किसी ऐसी प्रकार की इलीगल चीज़ है, नशा है, उसके प्रति एक्सपोज ना हो, वो अपने आप को कंस्ट्रक्टिव काम में जोड़ सके। वो जब गया वहाँ पर इतने बच्चे थे, उनको हमने कुछ बैग्स और बुक्स ये सब डिस्ट्रीब्यूट भी किए। होली भी मनाई एक बार हमने। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद इन बच्चों के पास एक बार ज़रूर आता हूँ। बस यही है कि मैं नौकरी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ और इन बच्चों से भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। रेड फोर्ट के पास लगती है उम्मीद की क्लास, थान सिंह की पाठशाला। दिन में कानून संभालने वाला ये पुलिसकर्मी शाम को देश के भविष्य के सपने संभालता है। मीराबाग की वहाँ झुग्गियाँ हैं, वहाँ हम रहते थे। जो माहौल था वहाँ बहुत खतरनाक माहौल था झुग्गियों का। मैं भी ऐसे ही माहौल से निकल कर आया हूँ। मैं कोई बड़े घर से नहीं हूँ। मैं भी नंगे पैर घूमता था, मैं भी शादियों में जाके पैसे लूटता था, मैं भी अपने माँ बाप के साथ काम करता था। तो इनको एक सपना दिखाया बच्चों को मैंने। उन बच्चों को, जो बेचारे बच्चे कूड़ा बिन रहे थे, जो बच्चियाँ गुटखा खा रही थी, उन चीजों से उसे छुटकारा दिलाया। उनको समझाया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उन बच्चों के हाथ से जो कूड़े के बैग थे, उन बैगों को फेंकवाया। उनको इस मंदिर के अंदर एक शिक्षा की जोत जलाई। तो मैम ये मेरी एक शुरुआत थी। बस सपना दिखाया है, सपने को पूरा करना है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मेरे जैसे बनना चाहते हो? अच्छा जी, क्यों भाई? क्योंकि आप हम लोग को पढ़ाते हैं। हम लोगों को पढ़ाते हो। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये उन बच्चों को अपराध, नशे और बेबसी से दूर रखने की कोशिश है। जो यूनिफॉर्म के अंदर जो हम क्राइम को रोक रहे हैं, वो इन बच्चों को शिक्षा देके करते हैं। दोनों काम मैं इकट्ठे करने की सोच रहा हूँ। आज ये बच्चे क्राइम नहीं करेंगे तो इससे बच्ची चीज क्या है, और एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा शिक्षा की ओर कि हाँ, हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है। शुरुआत सिर्फ एक इंसान ने की थी और साथ थे बस कुछ बच्चे। मेरा नाम नीलू है। मेरा नाम रवि है। मेरा नाम साक्षी है। मैं थान सिंह अंकल जी की पाठशाला में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ 6 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं पाठशाला में 2018 से हूँ। मैं 4th से 8 तक अपने स्कूल की टॉपर रही हूँ। जितना हमने सब कुछ सीखा है वो हमने पाठशाला से सीखा है। अच्छाई की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वो सूर्य की किरणों की तरह फैलती जाती है। मेरे पास शिक्षा थी, प्रमाण नहीं था। जब मेरे अफसरों को ये पता चला, थान सिंह एक छोटी सी पाठशाला चला रहा जिसमें वो छोटे छोटे बच्चे जो कूड़ा बिन रहे थे, बोतल बिन रहे थे, आज वो शिक्षा का ज्ञान ले रहे हैं। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा सर, इनके एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है। मेरे डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी साहब ने जब हिमांशु गुप्ता साहब को एक लेटर दिया तो आसपास के स्कूलों से एक मैसेज आया कि आपके पास जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का स्कूलों में एडमिशन कराया जाए। आज मेरे डीसीपी नॉर्थ है राजा बांतिया साहब, वो बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। कभी यूनिफॉर्म भिजवा देते हैं तो कभी इनके लिए शूज भिजवा देते हैं। हमारी दिल्ली के जो सीएम मैम है, उन्होंने इन सभी बच्चों को बुलाया और इन बच्चों के साथ होली सेलिब्रेट करी। ये बेंचेस हैं, ये बेंचेस दिए। हर इंसान चाहता है कि ऐसे बच्चों को शिक्षा मिले जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी मुहिम है इन बच्चों को क्राइम से रोकने की। बहुत ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और इस वर्दी से अच्छी सपोर्ट और कौन दे सकता है उनको। नशा मत! नशा मत!